नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में और दिल्ली के 10 क्वेश्चन देख रहे थे। तो 2 पार्ट हमारे हो गए थे। ये आज हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डूरंट रेखा किन 2 देशों के बीच में एक सीमा रेखा है। डूरंट रेखा किन 2 देशों के बीच में एक सीमा रेखा है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। मित्रों, 1893 को इसका निर्धारण किया गया था डूरंट रेखा का। तब ये भारत व अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा थी, इसके बीच में भारत व अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जब 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती हैं। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो वो देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हैं मित्रों, ये आपको याद रखना है। आसानी से एक बार आप 2 बार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, आपको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वह राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो मित्रों, यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से वे राज्य जिनकी सीमा 3-3 देशों से लगती है। निम्नलिखित में से वे राज्य जिनकी सीमा 3-3 देशों से लगती हैं। तो आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो मित्रों, यहाँ पे उपयुक्त सभी सही आंसर हैं। सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। मित्रों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले मित्रों, जम्मू कश्मीर जब राज्य था, इसकी भी सीमा 3 देशों से लगती है, लेकिन वर्तमान के अंदर ये राज्य नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 महीनों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 महीनों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है मित्रों वो है सिक्किम। सिक्किम 7 राज्यों के अंदर 7 राज्य जो महीने हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। तो वो कौन कौन से 7 राज्य हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी 7 राज्य जिसके अंदर सिक्किम शामिल नहीं है, तो वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, चौथा हो गया मणिपुर, 5 हो गया त्रिपुरा, छठा मेघालय और 7वां असम। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है मित्रों, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं 7 महीनों के अंदर शामिल हैं। बस इतना सा याद रखना कि सिक्किम शामिल नहीं है, बाकी जो भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उसके अंदर जो है राज्य हैं वो 7 महीनों के अंदर शामिल हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखोगे, सिक्किम नहीं है तो आप आसानी से आंसर लगा दोगे, ठीक है। कोई भी ट्रिक याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय भाग है। भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय भाग है। तो मित्रों, यहाँ पे जो सही आंसर है
10.6%, 10.6% पर्वतीय भाग है। थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल से अपन बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भारत है उनको 4 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर बात करें अपन पर्वतीय भूभाग, ठीक है, ऊंचावास के आधार पर ये पर्वतीय भाग ये 10.6%, ठीक है। फिर बात आती है कि पर्वतीय भाग होते क्या हैं, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से ऊंचा हो, ठीक है, कितनी 2135 मीटर से ऊंचा हो, और इनका जो आधार है, आधार तो इस प्रकार से वो विस्तृत, लेकिन यहाँ पे जो इनका शीर्ष है वो संकुचित। तो ये मित्रों बात आपको ध्यान रखना है, ये पर्वतीय भाग कहलाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा भाग है वो है कौन सा, पहाड़ी भूभाग। कौन सा, पहाड़ी भूभाग। पहाड़ी भूभाग की बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल कितना भाग है, 18.7%। कितना भाग है, 18.7%। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये मित्रों 305 मीटर से तो ऊंचा, लेकिन 2135 मीटर से कम, ठीक है। तो ये जो भाग है वो पहाड़ी भूभाग कहलाता है, और इसकी आकृति भी सेम किसके समान होती है, पर्वतों के समान, आधार विस्तृत और शीर्ष संकुचित। दो के बारे में आपने समझ लिया। तीसरा है मित्रों पठारी भाग, ठीक है। इसका प्रतिशत कितना है, इसका है 27.7%। कितना, 27.7%। ये मित्रों इसकी ऊंचाई की बात करें तो 305 मीटर से लगाकर इसकी ऊंचाई है कितनी, 914 मीटर। 305 मीटर से लगाकर 914 मीटर। और इसकी जो आपको आकृति बता दूँ तो इसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है, इस टाइप से। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी किस प्रकार से, टेबल नुमा, ठीक है, टेबल नुमा इसकी आकृति होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है मित्रों। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन से पहले चौथा भाग आप देख रहे थे, मैदानी भाग। कौन सा, मैदानी भाग। और इसके प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत है, 43%, ठीक है, 43%। यानी 305 मीटर से कम ऊंचा भाग जो होता है वो किसके अंदर, मैदानी भाग के अंदर आता है। तो मित्रों मैं डिटेल्स से आपको बताया, समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे इंदिरा कॉक आप कर सकते हैं, या इंदिरा कॉल, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। इस प्रकार देखिए यहाँ पे उत्तरी बिंदु आपको देख लिया, कौन सा, इंदिरा कॉक, जिला गिलगित पीओके वाले क्षेत्र के अंदर। अगर अपन बात दक्षिणी बिंदु की बात करें तो पिगमेलियन पॉइंट, ये इसको अपन बोलते हैं इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इस साइड और इस साइड, ठीक है। यानी पूर्वी भाग के अंदर बात करें तो कौन सा, बालांगू, यह मिले आपको उत्तरी तवांग अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम भाग के अंदर बात करें तो पश्चिम बिंदु कौन सा है, गौर माता, ठीक है, कौन सा है, गौर माता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की जलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, भारत की जलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है। तो जलीय सीमा से लगे देशों की संख्या 2 है, और वो देश कौन कौन से हैं देखते हैं मित्रों, श्रीलंका और दूसरा कौन सा है, मालदीव। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो पहले तो बात ये आपको याद होनी चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। तो मित्रों देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। एक तो हो गया मित्रों भारत, दूसरा हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, एक हो गया मित्रों भूटान। तो इसमें देखिए कौन सा शामिल नहीं है, तो चीन शामिल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है चाइना, चीन, ठीक है। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है वो आपके सामने दे रहा, भारत की जलीय एवं स्थलीय सीमा दोनों, भारत की जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमाओं से लगा देश कौन सा है, यानी जिसकी सीमा जलीय भी लगती है और स्थलीय भी लगती है, तो वो देश आपको बताना है। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है, उपरोक्त सभी,
बांग्लादेश की सीमा जलीय सीमा भी लगती है, तटीय सीमा भी लगती है, म्यांमार की जलीय भी लगती है, तटीय भी लगती है, पाकिस्तान की जलीय भी लगती है, तटीय भी लगती है। तो ये मित्रों यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी। आई होप मैंने आपको जो बातें बताई हैं समझ में आ गई होगी और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इसी प्रकार मैं आपको ये नए क्वेश्चन लाता रहूँगा हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के। तो मित्रों हमारे बच्चों बने रहना। धन्यवाद।